हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSOE4 अर्बन सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्बन फेनोमेनन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है और इसे शहरी समाज, अर्बन लाइफ को समझने के लिए कैसे यूज किया गया। आपको इसके ओरिजिन, मेन थिंकर्स जैसे रॉबर्ट पार्क, बर्जेस और मैकेंजी के आइडियाज समझाने हैं और बताना है कि ये अप्रोच शहरों के स्ट्रक्चर और बदलाव को कैसे समझाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोलॉजिकल अप्रोच एक ऐसी सोच है जो नेचर के इकोलॉजी कॉन्सेप्ट को सोसाइटी के स्टडी में अप्लाई करती है। ये आइडिया सबसे पहले शिकागो स्कूल के सोशियोलॉजिस्ट्स रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्जेस और R.D. मैकेंजी ने दिया था। इन्होंने शहरों को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जहां अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इस अप्रोच से हम समझते हैं कि शहरों में लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रिलेशंस कैसे बनते और बदलते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ओरिजिन ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच समझती है कि जैसे प्रकृति में ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही ह्यूमंस भी अपने अर्बन एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। रॉबर्ट पार्क ने बायोलॉजी के इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ह्यूमन सोसाइटी पर अप्लाई किया। उनके अकॉर्डिंग, सिटी इज मैन्स मोस्ट कंसिस्टेंट अटेम्प्ट टू रीमेक द वर्ल्ड ही लिव्स इन। इस अप्रोच का फोकस होता है स्पेस, कंपटीशन, डोमिनेंस और सक्सेशन पर। 2. मेजर थिंकर्स और थियोरेटिकल बेस। रॉबर्ट ई पार्क। इन्होंने बताया कि शहरों को इकोलॉजिकल रूल से समझा जा सकता है, जैसे कंपटीशन और एडजस्टमेंट। अर्नेस्ट बर्जेस। इन्होंने कंसेंट्रिक जोन थियरी दी, जिसमें शहरों के डेवलपमेंट को कंसेंट्रिक सर्कल्स, जोन्स के फॉर्म में समझाया गया। R.D. मैकेंजी। इन्होंने इन्वेजन और सक्सेशन के कॉन्सेप्ट दिए, यानी एक एरिया में नए लोग आते हैं और पुराने लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब थिंकर्स शहरों को एक नेचुरल सिस्टम के रूप में देखते थे, जहां लोग और ग्रुप्स लगातार अडेप्ट करते हैं। 3. की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोलॉजी। कंपटीशन। अलग अलग ग्रुप्स शहरों में जगह, नौकरी और रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। डोमिनेंस। जो ग्रुप किसी एरिया पर कंट्रोल जमा लेता है, उसका डोमिनेंस होता है। इन्वेजन और सक्सेशन। नए ग्रुप्स के आने से पुराने ग्रुप्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसे सक्सेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन। इस प्रोसेस से अलग अलग ग्रुप्स अलग एरियाज में रहने लगते हैं। इन्हीं प्रोसेसेस से शहरों का नेचुरल डेवलपमेंट होता है। 4. एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच से हम स्लम फॉर्मेशन, अर्बन सेग्रीगेशन और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। जैसे मुंबई या शिकागो जैसे सिटीज में सेंट्रल एरिया अक्सर कंजेस्टेड होता है और पूर कम्युनिटीज वहां रहती हैं, जबकि रिच लोग आउटर एरियाज में चले जाते हैं। अर्बन प्लानिंग और जोनिंग पॉलिसीज भी इसी इकोलॉजिकल प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होती है। आज भी मॉडर्न अर्बन सोशियोलॉजी इस अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स का यूज करती है, लेकिन नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ। 5. क्रिटिसिज्म ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अप्रोच इनइक्वालिटी और पावर रिलेशंस को इग्नोर करती है। इस अप्रोच में सोशल प्रॉब्लम्स को नेचुरल प्रोसेस बताया गया है, जबकि असल में इनके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर्स जैसे डेविड हार्वे और मानुएल कास्टल्स ने कहा कि अर्बन ग्रोथ कैपिटलिस्ट सिस्टम से चलती है, इकोलॉजिकल बैलेंस से नहीं। फिर भी यह अप्रोच अर्बन सोशियोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मानी जाती है। कंक्लूजन। इकोलॉजिकल अप्रोच ने शहरी जीवन और उसके विकास को समझने का एक साइंटिफिक तरीका दिया। ये बताती है कि शहरों में कंपटीशन, एडेप्टेशन और सेग्रीगेशन जैसे प्रोसेसेस कैसे होती है। हालांकि इस अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इनइक्वालिटी को इग्नोर करना, लेकिन इसने अर्बन स्टडीज के लिए एक सॉलिड बेस बनाया है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the functions of cities as urban spaces. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिटीज अपने अर्बन स्पेस के रूप में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल रोल्स को समझाना है और ये भी बताना है कि सिटीज समाज के विकास में कैसे योगदान देती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिटीज सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स का ग्रुप नहीं होती, बल्कि ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का सेंटर होती है। अर्बन सोशियोलॉजी के थिंकर्स जैसे लुइस वर्थ और मैक्स वेबर कहते हैं कि सिटी मॉडर्न सिविलाइजेशन का मिरर होती है। यहाँ नए आइडियाज, जॉब्स और सांस्कृतिक एक्टिविटीज उभरते हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि शहरों के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फंक्शंस क्या है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ सिटीज। उत्पादन और व्यापार का केंद्र। सिटीज इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट के थ्रू देश के इकोनॉमी को चलाती है। उदाहरण, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है जहां स्टॉक एक्सचेंज और बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। रोजगार के अवसर। सिटीज रूरल लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहां हर सेक्टर में जॉब्स मिलती है, आईटी, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, ईटीसी। नए इनोवेशन सेंटर्स। सिटीज नॉलेज और स्किल्स का हब होती है जहां से नए बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स निकलते हैं, जैसे बेंगलुरु का आईटी सेक्टर। 2. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। शासन का केंद्र। बड़े शहर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसेज और पॉलिटिकल लीडरशिप का घर होते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अर्बन गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और सैनिटेशन जैसे एरियाज में पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है। लोकतांत्रिक भागीदारी। सिटीज लोगों को प्रोटेस्ट, डिबेट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका देती है, जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। 3. सोशल और कल्चरल फंक्शंस। सामाजिक मेल मिलाप। सिटीज अलग अलग जाति, धर्म और रीजन्स के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे टॉलरेंस और यूनिटी बढ़ती है। सांस्कृतिक उत्पादन। शहर आर्ट, फिल्म, म्यूजिक और लिटरेचर के सेंटर होते हैं। उदाहरण, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कोलकाता लिटरेचर के लिए फेमस है। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। सिटीज में बेस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। 4. एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शंस। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। सिटीज रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल सर्विसेज का में सेंटर होती है। सस्टेनेबल प्लानिंग। आज के टाइम में सिटीज सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट प्लानिंग पर फोकस कर रही है, जैसे स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैसे प्रॉब्लम्स के बावजूद सिटीज नए एनवायरमेंटल और गवर्नेंस सॉल्यूशंस टेस्ट करने के लिए बेस्ट प्लेसेस है। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि शहरें मॉडर्न समाज का बैकबोन है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिक्स, कल्चर और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन जरूरत है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सिटीज बनाने की। अगर हम उनके फंक्शन समझ लें तो हम बेहतर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Critically analyze the concentric zone theory of structure and growth of a city. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अर्नेस्ट बर्जेस की कंसेंट्रिक जोन थियरी को समझाना है, कैसे ये शहरों के स्ट्रक्चर और ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है। साथ ही इस थियरी के असम्पशंस, मेरिट्स और लिमिटेशंस पर क्रिटिकल एनालिसिस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंसेंट्रिक जोन थियरी को अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस ने 1925 में प्रपोज किया था, जो शिकागो स्कूल के सोशियोलॉजिस्ट्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे। इस थियरी के जरिए उन्होंने बताया कि शहर का विकास एक गोल दायरे, सर्कुलर पैटर्न में होता है जहां हर जोन अलग सोशल और इकोनॉमिक फीचर्स रखता है। यह मॉडल मेनली शिकागो सिटी के स्टडी पर बेस्ड था। मेन बॉडी। 1. थियरी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर। बर्जेस ने शहरों को 5 कंसेंट्रिक जोन्स में डिवाइड किया था जो सेंटर से बाहर की तरफ एक्सपेंड होती है। हर जोन का अपना एक खास रोल और पॉपुलेशन ग्रुप होता है। जोन 1 सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) शहर का बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जहां ऑफिसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जोन 2 ट्रांजिशन जोन यहां पुराने घर, छोटी इंडस्ट्रीज और स्लम्स मिलते हैं। ज्यादातर नए इमिग्रेंट्स यहां रहते हैं। जोन 3 वर्किंग क्लास जोन यहां ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी मजदूर क्लास के लोग रहते हैं। जोन 4 मिडिल क्लास जोन बेहतर हाउसिंग और मिडिल क्लास परिवार यहां बसते हैं। जोन 5 कम्यूटर जोन शहर के बाहर वाले एरिया जहां अमीर लोग रहते हैं और रोज काम के लिए सिटी सेंटर जाते हैं।
यह पैटर्न इन्वेजन एंड सक्सेशन के प्रोसेस को दिखाता है, मतलब एक सोशल ग्रुप दूसरे को रिप्लेस करता है जब सिटी एक्सपैंड होती है। 2. थियरी के असम्पशंस और फीचर्स। सिटी का विकास रेडियल डायरेक्शन में होता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। लैंड वैल्यू और पॉपुलेशन डेंसिटी सेंटर से दूर जाते जाते कम होती है। ट्रांसपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है लैंड यूज डिसाइड करने में। यह मॉडल इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइग्रेशन के दौरान के अर्बन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, शिकागो का सिटी मॉडल बिल्कुल इस थियरी जैसा था, जहां सेंटर में बिजनेस हब और आसपास रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जोन्स थे। 3. क्रिटिकल एनालिसिस और लिमिटेशंस। सिंप्लीफाइड मॉडल हर सिटी गोल शेप में नहीं होती। नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स अर्बन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। आउटडेटेड कॉन्टेक्स्ट। यह 20वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए ठीक थी, लेकिन मॉडर्न ग्लोबल सिटीज पर अप्लाई नहीं होती। ट्रांसपोर्ट और प्लानिंग इग्नोर्ड। आज के शहरों में मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, पॉलीसेंट्रिक पैटर्न, जो बर्जेस मॉडल कवर नहीं करता। कल्चरल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मिसिंग। एथनिक सेग्रीगेशन, जेंट्रिफिकेशन और मिक्स्ड यूज एरियाज का जिक्र नहीं है। 4. रेलेवेंस और मॉडर्न एप्लीकेशन। इस थियरी के बेस पर बाद में सेक्टर मॉडल, हॉयट और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, हैरिसन-उल्मन, डेवलप किए गए। यह थियरी अर्बन सोशियोलॉजी के लिए एक फाउंडेशन मॉडल बनी, जिसमें सोशल क्लास और स्पेस का रिलेशन समझा गया। आज के शहरों में ये मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं होता, लेकिन इंडिया जैसे देशों में जोन बेस्ड पैटर्न, ओल्ड सिटी, ट्रांजिशन एरिया, सबर्ब्स अभी भी देखा जा सकता है। कंक्लूजन। कंसेंट्रिक जोन थियरी ने अर्बन स्टडीज को एक साइंटिफिक मॉडल दिया। हालांकि ये मॉडर्न सिटीज के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन अर्बन सोशियोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गई। इसने दिखाया कि सोशल स्ट्रक्चर और सिटी स्पेस एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। बर्जेस का ये मॉडल आज भी हिस्टोरिकल और कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस रखता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe the major trends in growth of cities in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत में शहरों का विकास समय के साथ कैसे हुआ है। हमें अलग अलग युगों के ट्रेंड्स, जैसे कॉलोनियल पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद का समय और आज का ग्लोबलाइजेशन पीरियड के बारे में लिखना है। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन और लिबरलाइजेशन जैसे फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बन ग्रोथ का मतलब है शहरों की संख्या, साइज और पॉपुलेशन का बढ़ना। भारत में पिछले 100 सालों में अर्बनाइजेशन बहुत तेज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से। हर युग में शहरी दृश्य बदला है, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मॉडर्न मेट्रो सिटीज तक। यह ट्रेंड समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि शहरी समाज और नीतियां कैसे बदली है। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक संदर्भ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्राचीन और मध्यकालीन युग। भारत में शहरी जीवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हुआ, जहां मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्लान सिटीज थे। मध्यकालीन समय में दिल्ली, आगरा और हैदराबाद जैसे शहर ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र बने। अंग्रेजों का शासन, कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश रूल के दौरान बॉम्बे, मुंबई, कैलकाटा, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई जैसे पोर्ट सिटीज विकसित हुए। ये शहरों का विकास ब्रिटिश व्यापार और राजनीतिक फायदे के लिए हुआ, लोगों की जरूरत के लिए नहीं। 2. स्वतंत्रता के बाद का समय, 1947 to 1990। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लान डेवलपमेंट पर जोर दिया। इंडस्ट्रियल सेंटर्स, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर और बोकारो जैसे नए इंडस्ट्रियल शहर बने, जहां गांव के लोग नौकरी के लिए आए। सरकारी पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान्स ने इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान दिया। माइग्रेशन, रोजगार, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए लोग शहरों की तरफ बढ़े। 1951 में अर्बन पॉपुलेशन 17% थी, जो 1991 तक 26% तक पहुंच गई। 3. लिबरलाइजेशन के बाद का युग, 1991 टू आज तक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991। जब भारत ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की, तब से शहरी विकास और तेज हो गया। आईटी और मेट्रो सिटीज का उदय। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहर और बिजनेस हब्स बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, मेट्रो ट्रेन्स, हाईवेज और शॉपिंग मॉल्स ने शहरों का रूप बदल दिया। माइग्रेशन और एक्सपेंशन,
शहरों की बाउंड्री बढ़ गई और पेरी अर्बन एरियाज बने। चैलेंजेस, रैपिड ग्रोथ के साथ स्लम्स, पोल्यूशन और ट्रैफिक जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़े। 4. नए ट्रेंड्स और चुनौतियां। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015। गवर्नमेंट ने मॉडर्न और सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए ये योजना शुरू की। टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास। इंदौर, सूरत और लखनऊ जैसे छोटे शहर नए ग्रोथ सेंटर्स बन रहे हैं। अर्बन स्प्रॉल, शहरों का बेतरतीब बढ़ना जमीन और एनवायरनमेंट पर प्रेशर डाल रहा है। मेगा सिटीज, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भीड़ और पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, आज के शहरों के लिए एनवायरनमेंटल बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे बड़ी चुनौती है। कंक्लूजन, भारत के शहरों का विकास हमारे सामाजिक और आर्थिक बदलावों का प्रतिबिंब है। शहरों ने नए अवसर दिए, पर साथ ही गरीबी, असमानता और पॉल्यूशन जैसे चैलेंजेस भी लाए। आज जरूरत है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्लानिंग की, जिससे हर नागरिक शहरी विकास का हिस्सा बन सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5. Slums have a role to play in urban society. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि स्लम्स सिर्फ गरीबी के प्रतीक नहीं है, बल्कि शहरी जीवन में एक जरूरी रोल भी निभाते हैं। हमें उनके सोशल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है, जैसे सस्ता लेबर देना, हाउसिंग प्रोवाइड करना और सिटी के काम को सस्टेन करना। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्लम उन जगहों को कहते हैं जहां लोग भीड़ भाड़ में, खराब हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज के बिना रहते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ गरीबी नहीं दिखाती, बल्कि एक जीवन शैली और संघर्ष भी दिखाती है। अर्बन सोशियोलॉजिस्ट जैसे किंग्सले डेविस और माइक डेविस ने बताया है कि स्लम्स अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेचुरल रिजल्ट है। इस आंसर में हम देखेंगे कि स्लम्स शहरी समाज के लिए कैसे जरूरी रोल प्ले करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन बॉडी। 1. अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम। शहरों में तेज अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते हाउसिंग का शॉर्टेज हो गया। गांव से आने वाले मजदूर नौकरी के लिए शहरों में सेटल होते हैं, लेकिन उनके पास महंगी जगह लेने के पैसे नहीं होते। ऐसे में स्लम्स उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन बन जाते हैं। जैसे मुंबई का धारावी स्लम, जहां लाखों लोग छोटी इंडस्ट्रीज, रिसाइकलिंग और लेदर काम करते हैं। इस तरह स्लम्स शहरी विकास के साथ नेचुरल फॉर्म में उभरते हैं। 2. स्लम्स का आर्थिक योगदान, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। स्लम्स में रहने वाले लोग शहरों के इनफॉर्मल इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये लोग कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग जैसे काम करते हैं जो सिटी के दिनचर्या को चलते हैं। बहुत से स्लम ड्वेलर्स वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लीनिंग में काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में 80% से ज्यादा वर्कफोर्स स्लम से आती है। इसलिए स्लम शहरों के आर्थिक जीवन का एक मजबूत हिस्सा है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, सोशल एंड कल्चरल रोल। स्लम्स में कम्युनिटी बॉन्डिंग और म्यूचुअल हेल्प का कल्चर मिलता है। लोग आपस में सपोर्ट करते हैं और अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं। यहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल स्कूल्स और कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती है। फेस्टिवल्स और लोकल प्रोग्राम्स के जरिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आइडेंटिटी बनती है। रॉबर्ट पार्क जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि स्लम कम्युनिटीज सोशल एडेप्टेशन का उदाहरण है। 4. चुनौतियां और सरकारी नीतियां, चैलेंजेस एंड पॉलिसीज। स्लम्स में रहने वाले लोग सैनिटेशन, क्राउडिंग और लीगल इश्यूज का सामना करते हैं। अक्सर गवर्नमेंट स्लम्स को तोड़ने या हटाने पर फोकस करती है, उन्हें इंप्रूव करने पर नहीं। स्लम अपग्रेडिंग जैसे मॉडल्स, जहां फैसिलिटीज और हाउसिंग को इंप्रूव किया जाता है, ज्यादा इफेक्टिव है। मुंबई का SRA प्रोजेक्ट और ब्राजील के पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मॉडल्स इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जरूरत है इंक्लूसिव प्लानिंग की, जिसमें स्लम ड्वेलर्स को अर्बन सिस्टम का हिस्सा माना जाए। कंक्लूजन। अंत में, स्लम्स शहरी समाज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह अर्बन प्लानिंग की कमी भी दिखाते हैं और अर्बन पुअर की रेजिलियंस भी। ये शहरों को लेबर, हाउसिंग और सर्विसेज देते हैं जो सिटी के लिए एसेंशियल है। हमें स्लम्स को समस्या नहीं, बल्कि अर्बन लाइफ के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।